दो बचपन के दोस्त बुढ़ापे में मिले, एक उम्र के बाद मिले। तो मिले तो क्या हुआ उसके बाद? अब प्रॉब्लम ये थी कि एक तो भक्ति करने लगे बड़ा सीरियसली, और दूसरा था वो मटेरियलिस्टिक चीजों में अटका हुआ था। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा अच्छे से बात करो, एकदम एटिकेट्स उसमें था। दोनों बूढ़े होने को चले। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों आके मिले, है ना। एक उम्र के बाद आदमी लोग ऐसे लोगों से मिल रहे होंगे अपने दोस्तों से, तो क्या मतलब दोनों कैसे बात कर सकते हैं? क्या होगी उनकी बात का टॉपिक, क्या होगा, कैसे ये लोग बिहेव करते होंगे? आप लोगों को काफी इसका अंदर से ना, जी ये तो मेरी बारे में ही बता रही शायद अब ऐसा भी फीलिंग आ रहा होगा, राइट? तो आज इस बारे में एक चर्चा करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लेट धर्म। तो एक मित्र थे, लाहिरी साहब थे, लाहिरी महाशय, सरनेम लाहिरी था। तो ये काफी अच्छे से गोद्रुम वेस्ट बंगाल पहुंचे, और वहाँ भक्तों के संग में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे उनके संग में आके जबरदस्त भक्ति की। मतलब ऐसी कैसी भक्ति करी उन्होंने कि इनके नाम से भगवान का, इनके मुंह से हमेशा भगवान का ही नाम निकलता था। ऐसी भक्ति करते थे। तो उसमें क्या प्रभु जी हमारे मुंह से निकल जाता है? नहीं, इनके मुंह से हमेशा वही निकलता था, भगवान का नाम ही निकलता। इतना जरूरत है, राइट? और खाते समय भी भगवान का नाम ही लेते थे, सोते समय भी, बेड में जाने के बाद भी भगवान का ही नाम लिया करते थे, है ना। व्हाट्सएप और फेसबुक और क्या क्या ये सब नहीं करते थे। और चप्पल वप्पल नहीं पहनते थे। एक धोती लेते थे उसको भी 4 हिस्सों में बना देते थे। सनातन गोस्वामी करते थे ऐसा, है? सनातन गोस्वामी जानते हो ना? हाँ, वृंदावन के षड गोस्वामी से एक सनातन, वो भी ऐसे करते थे। एक धोती को 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक पहनते थे, बस, ज्यादा कुछ नहीं। नीड, बस नीड्स को पूरा करना, है ना। हमारे इतनी ठंडी चल रही है, मतलब कि हम लोग चप्पल चोरी हो जाती है मंदिर में तो दुख हो जाता है। मतलब दूसरी चप्पल के लिए परेशान होते हैं 3 दिन, जब तक वो आ नहीं जाती है ना। चप्पल ही नहीं रहने, टेंशन नहीं ठीक है, आपके ग्लव्स मेरे रूम में रखेंगे चिंता होगा, आपको भी चिंता होगा। तो काफी दिन हो गए। तो इस प्रकार से बाकी लोगों में कभी जात और धर्म के आधार पर कभी अंतर नहीं करते थे, है ना। इस प्रकार से हर एक में, क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति में भगवान को देखते थे। तो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए, भगवान के हृदय में देखते थे। इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो होता है वो व्यवहार करता है ना? और ढूंढा करते थे, है ना। जैसे प्रभु जी कहाँ मिल जाए महाप्रसाद, प्रभु प्रसाद का टाइम क्या है प्रभु जी? अरे प्रभु जी बाद में बात करूंगा नहीं, ये भी प्रसाद ढूंढते थे, महाप्रसाद ही ढूंढते थे, महाप्रसाद ढूंढते थे। कैसे? ये ढूंढते थे शुद्ध भक्त कहाँ मिल जाएंगे, उनने अगर खा के थोड़ा बहुत छोड़ दिया है कुछ, वो पाते थे। और भक्तों के चरणों की धूली कहीं मिल जाए, बस दौड़ पड़ते थे, कूद जाते थे उसको, जंप, जैसे डाइविंग कैच करते थे क्रिकेट में, ऐसे एकदम। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार का इनका व्यवहार, मतलब वैष्णव दिख के इतना हृदय से प्रसन्न हो जाते थे, मतलब। तो इस प्रकार से रिस्पेक्ट देने का इनका, प्रेम दिखाने का इतना सुंदर तरीका था। तो इस प्रकार से ये परमहंस बाबा जी के साथ में अंडर में सेवा कर रहे थे अच्छे से, सुबह से शाम इनका यही था। अब ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। तो एक दिन परमहंस बाबा जी आए, बोलते यार तुम्हारा जो वैष्णव सदाचार है ना, हमें इससे सीखने को मिलता है। तो नहीं बाबा जी, आप लोग कहाँ ऐसी बात कर रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो आप ही से सीख रहा हूँ, आपसे प्रेरणा ले रहा हूँ। बाबा जी बोलते ठीक है, अब लाहिरी महाशय आज से आपको, ऐसे गुरु खुद खुश होके बोलते थे, पहले के जमाने में ऐसे होता था, गुरु खुश हो जाते थे तो बोलते थे ठीक है आज मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ आज से तुम्हारा नाम, कहाँ के हो तुम? भाई शांतिपुर गाँव। शांतिपुर, अरे बाप रे, क्या विशेष है वहां के बारे में?
पंच तत्व है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। तो अद्वैत आचार्य वहां के थे। बोले तुम शांति बोल हो, तुम्हारा नाम अद्वैत दास रखेंगे। तो आवाज होंगी अद्वैत दास प्रभु की जय, दीक्षा हो जाती है उसी दिन। फिर वो अपनी दीक्षित होने के बाद अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते है ना। अब भक्ति करते करते अचानक से एक दिन भर क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, खाने पीने की व्यवस्था कोई टेंशन नहीं है। भगवान कह रहे थे ना, मैं देता हूँ योगक्षेम मामले, मैं देता हूँ, नहीं है तो मैं दूंगा, है तो मैं मेंटेन भी करूंगा, चोरी नहीं होने दूंगा, चोरी हो गया तो और ला के मैं दूंगा, टेंशन मत लो। तो ऐसे भक्तों को भगवान खूब ला के खिलाया है ना, खिलाया भी, उनकी परीक्षा भी लिए। तो भगवान का तो यही है लीला, अपने शुद्ध भक्तों के साथ बस यही खेलते हैं। तो होता ऐसा है कि एक दिन बड़े ध्यान से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो चैंटिंग कर रहे थे, तो अचानक से है ना, उनका एक बचपन का दोस्त आ जाता है। तो कैसे आता है, और वो दोस्त जो था ना, ऐसा नहीं वो कोई वैष्णव था या भक्त था, ऐसा नहीं, वो शाक्त था, शार्क नहीं शाक्त, ठीक है। शाक्त क्या है समझते हैं, शाक्त क्या होता है? जो शक्ति की उपासना करता है वो शाक्त होता है। इस प्रकार से तो शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त होता है ना। तो शक्ति की उपासना करते थे वो देवी जी की उपासना करते थे। तो क्या प्रॉब्लम है देवी जी की उपासना करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन उसमें निस्वार्थ भाव से नहीं करते है ना। देवी जी की साधना करनी है तो उनको निस्वार्थ भाव से करोगे तो क्या करेंगे पता है, वो भगवान के चरणों में लाके छोड़ देंगे। लेकिन स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ के चलते इंसान क्या क्या करता है देखते हैं। तो वो शाक्त थे और उनके जीवन का जो लक्ष्य था बड़ा विशेष था, देखते हैं। तो वो आए, जैसे पता चला अरे बाप रे मेरा दोस्त वैष्णव बन गया, बहुत दुखी हुआ, दो आंसू आए, अरे बाप रे बेचारा बेचारा तो उसका राय दुनिया में कुछ नहीं, लग रहा था ये ऐसे ही होगा कुछ। तो पहुंचा वहां पे फटाफट, सेम डे जैसे पता चला, नाव पे लेके इस पार गोदम साइड आया। तो जब पहुंचा वहां पे तो उसने एक व्यक्ति को संदेश को पहुंचाया वहां पे इनके आश्रम में कि भाई ये आए हैं, जानते तो हो ना? अरे हाँ, बोले अरे देखो उनसे बोलना दिगंबर आया तुम्हारा बचपन का दोस्त। तो जैसे बोला रहे तो वो खुश, अरे बाप रे मेरा बचपन का दोस्त आया है, वेरी गुड। तो क्या करना है? तो अरे बुला के लाओ उसको अंदर, और क्या करना है, तो गाँव में थोड़ी बैठा रहेगा दिन भर। तो फौरन उसको बुला के लेने जाता है वो संदेश के साथ आता है। फौरन फिर आते हैं दिगंबर जी, दिगंबर पहुंचते हैं वहां पे, फिर बोलते हैं अरे दोस्त, दोनों गले वाले मिलते हैं, एकदम खुश एक दूसरे के, ऐसा कि मतलब बचपन के दोस्त मिल गए आपस में। तो फिर अद्वैत दास जो है, अद्वैत प्रभु उसको अपने झोपड़ी में बुलाता है, बोलता है अरे तुम यहाँ रहते? हाँ हाँ बस यही है सब कुछ है ना, सादा जीवन और उच्च विचार कृष्ण विचार। तो इस प्रकार से तो जैसे दिगंबर मिलता है तो एक बहुत सुंदर सी कविता सुनाता है उसको, काली माँ की है ना, का बखान करता हूँ, एक बढ़िया कथा सुनाता है, वो बहुत सुंदर सी कविता सुना देता है। देखो मैंने कविता लिखी, अरे वाह बहुत बढ़िया, ताली ताली ताली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो बैठते हैं, बात करते हैं। तो फिर दिगंबर बताते, दोस्त हमारे बड़े से दोस्त थे, वो चाय वाला, वो नहीं, वो सारे बचपन के दोस्तों को याद करता है। अच्छा वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो कारपेंटर था, वो ऐसा था, वो मिठाई वाला है ना, हाँ सबको याद करते। फिर आखिरी में बोलता है अब हम दो ही बचे बस, बाकी वो क्या हुआ? बोले यार वो तो चल बसे, हम दो ही बचे। अब बातें तो चल रही थी, इधर दोस्त की उधर दोस्त की, ये उसकी दुकान थी, ये था वो था, चल रही बातें। अब बात जब शुरू हुई तो जो हमारे अद्वैत प्रभु थे
इनके दिमाग में एक सबसे पहली एक चीज़ आई, क्या जो हर वक्त के दिमाग में आनी चाहिए, क्या? फिर हो गया प्रजल्पा शुरू। अब ये सोच रहे हैं इससे बचना कैसे, इससे बचना कैसे। अब ये तो सुनाना शुरू कर दिया अभी, इधर की उधर की और लगा हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कब मैं इससे फ्री हूँ, कब अपना फिर चैंटिंग आगे बढ़ाऊँ। आज राउंड चैंटिंग मेरे राउंड कम हो जाएंगे, कैसे मतलब मजा आएगा। तो भक्तों के सामने जब भी अभक्त मिलते हैं तो अरे तू मेरा बचपन, अरे तू बैठ यार, कोई नहीं चैंटिंग कल कर ले, आजा बैठ जा चैंटिंग कल कर लेंगे, कोई नहीं, चल चल हाँ याद है वो वहाँ जाकर बैठते थे, चल चलते हैं। हाँ गए वही साहब, रात को लेट आए, खा पी के सो गए। फिर अगले दिन याद, अरे भीड़ बैग देखा है राउंड तो यार ये मोती ऊपर नहीं गए, उधर गए। कोई नहीं आज पूरे कोई आज करके तो ऐसे टलता रहता है ना, माला टलती रहती, नहीं माला नहीं टलनी चाहिए। व्यवहारिकता का समय टाला जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है इस प्रकार से कि माला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, भगवान का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर भगवान का नाम को हम सबसे नीचे रखेंगे तो भगवान हमको कहाँ रखेंगे? कोई रिलेशन तो रिलेशन है, आप जैसे रिलेशन में इन्वेस्ट करोगे उतना रिस्पॉन्स आएगा, है ना। भी घर में कोई अभी किसी शादी है या किसी कोई गर्लफ्रेंड है तो जाकर उसको बोल दे कि बस मैं जा रहा हूँ, 2-4 दिन बाद आऊँगा। क्यों, कहाँ जा रहे हो? वो नहीं होता रहा मैं फिर देखो क्या होता है समझ गए बात को। रिलेशन में इन्वेस्ट ऐसे करोगे तो फिर ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिलेशंस में इन्वेस्ट भी बहुत अच्छे से करना होता है। कहीं जाते हैं तो घर पे मम्मी पापा को बताना, या बेस में रहते हैं या भक्तों के साथ में रहते हैं तो भक्तों को इन्फॉर्म करना कहाँ जा रहे हैं, अथॉरिटी से परमिशन लेना। ऐसा नहीं बड़े हो गए अब तो हम कुछ नहीं करते, हम आज भी वृंदावन जाते हैं तो अपने काउंसलर से परमिशन लेके जाते हैं। कारण हमें बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार हमें अपने गुरु से परमिशन, गुरु तो यहाँ नहीं रहते हमेशा, तो अपने काउंसलर से हम परमिशन लेके जाना चाहिए। कभी भी धाम परमिशन के बिना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रोड, ट्रैफिक, लस्सी, घर, मकान, छोले भटूरे ये सब भी दिखेंगे बात समझ रहे हो ना। हाँ ये सब दिख रहा है फिर वहां जाके। लेकिन भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, जीवन का लक्ष्य क्या है? छोले भटूरे या कृष्ण प्रेम? कृष्णा प्रेम तो बस समझ जाओ बात को तो इस प्रकार से ऐसे शास्त्रों में इतने सुंदर सुंदर नियम है, और जब पूछते हैं ना, परमिशन मांगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। तो किसी कि पूछेंगे क्यों जा रहे हो, फिर हम बताएंगे प्रभु जी ऐसा सा सेवा है, तो खुश होंगे कि नहीं सेवा के लिए जा रहे हो। प्रभु जी जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहे हो प्रभु जी? सोच रहा हूँ इस बार गोवर्धन जा रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा जी क्या पर्पस है? तो ये पर्पस अभी बना रहा हूँ लो भैया हो गया काम, समझ रहे बात को, ये अंतर है। सो अब ये दिगंबर आ गए टाइम खराब करने, तो अद्वैत सोच रहे हैं कि भाई अद्वैत प्रभु सोच रहे क्या करूं इस काम में। ऐसा हमारे मन में भी ऐसा विचार आना चाहिए कि कैसे इससे भागना है, इसे लड़ लूं क्या मन में ये भी आई, थोड़ा लड़ लेता हूँ आज, फिर ये दोबारा नहीं आएगा परेशान करने, है ना। मन में ये विचार आया था, एक लड़ लेता हूँ थोड़ा, है ना, 2-4 गाली दे देता हूँ, ये दे देगा, हो गया भाई साहब। तो एक ये व्यवस्था होती है, कई बार हम जानबूझ के लड़ लेते हैं। फिर क्या होता है, तो दिगंबर याद करता है, याद है तेरे को बचपन में वो इमली के पेड़ के नीचे खेलते थे? हाँ। अद्वैत दास बोलते हाँ, और पता है तुम मुझे वहां जाने नहीं देते थे। बोले क्यों? हाँ क्यों नहीं जाने देते थे? बोलते हाँ मैं तेरे को बोलता था कि वहां पे कौन खेलते थे? निताई गौर हरि खेलते थे स्वयं, है मतलब कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं खेलते थे। अगर वहां जाएगा तो तू भी बैरागी हो जाएगा। लेकिन तेरी, मुझे पता था, दिगंबर बोलता है, मुझे पता था बचपन से ही तेरी वहां जाने में रुचि थी। देखा फंस गया ना तू देखा तू फंस गया ना यहाँ पर आके। तो अद्वैत दास बोलते हैं यार
तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन ये फंसना जो है ना मेरे लिए अच्छा है। ये फंसना है ना मेरे लिए अच्छा है। तो दिगंबर भी कम थोड़ी थे, वो भी वाक पटुता बड़ी उनकी थी। बोलते हाँ अभी अच्छा है, बाद में रोएगा। तो भाई साहब अद्वैत क्या करोगे, मैं बाद में रोऊंगा। तो दिगंबर से कहा अच्छा चलो मैं बाद में रोऊंगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम बाद में हंसने वाले हो? कारण बोले तुम इतना एंजॉय कर रहे हो अपने जीवन को, इतना एंजॉय कर रहे हो, बाद में है अगले जीवन में क्या होगा? तो दिगंबर बोलते हैं ठीक है अभी एंजॉय करने का टाइम है, लॉन्ग टर्म किसने देखा है, आगे का किसने देखा है? तो इस प्रकार से दोनों की आपस में दोस्तों की तरह बात चलती रहती है। तो इस बात पे दोनों की जब बात होती है तो अद्वैत दास जो है वो पूछते हैं अपने शाक्त मित्र से उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी फिलोसफी। तो शाक्तों की क्या फिलोसफी होती है वो भी समझना पड़ेगा ना, समझे तो भाई शाक्त क्या सोचते हैं। तो कई शाक्त जो कि तंत्र पढ़ते हैं, है ना, तंत्र पढ़ते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तंत्र मंत्र, तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी वो भी समझना चाहिए, पता तो। तो इस प्रकार से वो शाक्त के फिलोसफी उससे पूछते हैं। तो पूछते हैं उससे क्या पूछते हैं, तो जो दिगंबर है बोलते हैं देखो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, है ना, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? युवाओं की यही तो 3 चीजें की उम्मीद होती है ना, ये थोड़ा धन मिल जाए, खाने पीने को बढ़िया मिल जाए, एक अच्छी स्त्री मिल जाए, और थोड़ा अच्छा पहन के अच्छे बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत हो नहीं, बस और क्या, यही चाहिए होता है युवाओं को, और क्या चाहिए होता है? तो दिगंबर बोलते हैं मैं तो ये कर ही रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, यही करना है मैंने जीवन में, तो कोई टेंशन ही नहीं मेरे को, तो है ना। तो हम सब कुछ एंजॉय करते हैं जो कि ये भौतिक मटेरियल साइंस हमें नई नई चीजें टेक्नोलॉजी दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, फ्लाइट में बैठ के उड़ रहे हैं, क्रूज में बैठ के तैर के जा रहे हैं, सब जो साइंस दे रहा है, आसमान में जाके स्पेस में जाकर रुक कर घूम के उल्टा देख कर उधर ऐसे तैरते हुए देख के बढ़िया दुनिया देख रहे हैं, उल्टा नीचे जमीन कैसी दिखती है, तो देख के वापस आ रहे हैं, और क्या भाई साइंस जो कुछ दे रहा है हम सब एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है कि नहीं? बोले बात तो अद्वैत जो है उनसे पूछते हैं कि ठीक है मान लिया मैंने आपकी बात को, मैंने तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को बढ़िया ऐसे खा पी के बढ़िया से, तुम तो नहीं कर रहे हो, तुमने तो अपने जीवन को ऐसा बना रखा है एकदम, कपड़े भी नहीं है तुम्हें ढंगे पहनने के लिए, है ना, खाते भी है तो कैसा खाते हो, क्या खाते हो पता नहीं, देखो ऐसे दुबले पतले पड़े हो, है ना, भीड़ बच्चे खाओ वैसे हेल्दी हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, क्या है तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो फिर इन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम कैसे इससे बाहर निकलोगे, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम फंस जाओगे ना। तो उस समय दिगंबर बोलता है, अपनी फिलॉसफी बताता है कि है ना, वो देवी को निष्ठारिणी बोलता था ना, माँ निष्ठारिणी माँ, है ना, ऐसे करके बोलता था। तो बोले कि अपनी शाक्त की अंडरस्टैंडिंग, शाक्त शक्ति को किस प्रकार से देखते हैं, तो वो बताते हैं कि देखो अगर माँ जो शक्ति है हमारी, है ना, वो अगर नाराज हो जाए या विपरीत हो जाए तो तुम्हारे ब्रह्मा शिव विष्णु, है ना, ये भी भाग नहीं पाएंगे, समझ लो बात को। अच्छा बोले अच्छा ये शक्ति है वो, अच्छा, तो इस प्रकार से बताते हैं। फिर वही ब्रह्मा को जन्म देती है, विष्णु को, महादेव को, है, और फिर उनको बचा के भी वही रखती है। बोले अच्छा और बताओ, तो जहां चाहती है माँ, है ना, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उन्हीं के गर्भ के अंदर ही तो हम सब कुछ रह रहा है,
सब कुछ उनके ब्रह्मांड पूरा उनके गर्भ के अंदर ही है, वो इस ब्रह्मांड को जन्म देती है। तो इस प्रकार से बताते हैं। तो बोलती है अच्छा, अद्वैत जी बोलते हैं अच्छा चलो आगे पूछते हैं और क्या बताता है। तंत्र में वो तंत्र के अनुसार वो ऐसा बता रहे। तो बोले ठीक है और बताओ। तो अच्छा बताओ कि जो माँ है आपकी, है ना, देवी है, वो चेतनामयी है या चेतनामयी है या जड़ पदार्थ है, यानी कि कॉन्शियस है या केवल मैटर है ना, 5 तत्व वाला जो मैटर होता है वो है, या चेतनामयी है जैसे आत्मा होती है। तो चेतनामयी है या वो मैटर है, इन दोनों में से क्या है बताओ। तो बोले कि नहीं वो चेतनामयी है स्वयं, और वो उनका फ्री विल है। फ्री विल मतलब उनके फ्री विल से पुरुष स्पिरिट आत्मा क्रिएट होती है। और फिर अद्वैत बोलते हैं अच्छा चलो चलो आगे बताओ फिर क्या होता है। और ये पुरुष और प्रकृति ये दोनों में अंतर है। बोले हाँ, बोले पुरुष मतलब आत्मा और प्रकृति बोले तो ये जड़ पदार्थ जो कुछ भी है। तो बोले इन दोनों में अंतर क्या है अभी, और पूछा जा रहा है उनसे। तो आगे बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं वो कि वैष्णव लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं बताता हूँ सही अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो बोले पुरुष मतलब कि स्पिरिट और प्रकृति मतलब मैटर, लेकिन दोनों एक चना होता है। चना देखा है किसी ने? चना होले खाए किसी ने? चना वो ऐसे उसके अंदर होता है, उसको खोल के फिर चना खाते हैं, सेक के खाते हैं, सेक के। हाँ, तो उसका वो अंदर होता है, शेल के अंदर होता है, उसको खोलना होता है। तो बोले कि शुरू में जो ये चना होता है ये हस्क के अंदर होता है, हस्क बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, हस्क के अंदर होता है वो, राइट। और जब उसको पिटाई करके उसको अनहस्क करते हैं, उसको निकालते हैं उसको बाहर, देन उसमें से जीव निकल के बाहर आते हैं। समझ रहे बात को? तो प्रकृति क्या है? वो छिलका, और उसके अंदर जो बीज चना है वो जीव है। वो जीव है। बोले अच्छा, तो बोले कि जड़ में से जीव निकलता है। मॉडर्न साइंस तो यही कहता है, परफेक्ट। देखो शास्त्र और मॉडर्न साइंस एकदम सेम बोलते हैं क्या, कि हम कहां से आए? कुछ नहीं, हम केमिकल लोचा है, केमिकल से निकल कर आ गए। ये एग्जैक्टली शास्त्र डेफिनेशन यही है मॉडर्न साइंस वाली, कि आत्मा भी कहां से निकल के आती है? जड़ में से निकल के आती है। तो इस प्रकृति में से ही सारी आत्मा निकल रही। बोले अब तक तो सब खतरनाक तरीके से जा रहा है ना, अब तक हमने फिलॉसफी नहीं सुनी थी ना। तो ये फिलॉसफी शाक्त फिलॉसफी। उसके बाद अभी जब ये हस्क, छिलका और ये चने का दाना, ये दोनों अगर मिल जाते हैं, यानी कि जड़ और चेतन दोनों मिल जाते हैं, तो क्या होता है? ब्राह्मण आ जाता है ना। ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना, ब्रह्म लीन हो गए, वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है इंसान। अच्छा, तो अद्वैत पूछ जाता है तुम्हारे बताओ तुम्हारी जो माँ है ये स्त्री है या पुरुष है? तो बोले हाँ। बोले कभी ये स्त्री होती है कभी पुरुष हो जाती है। बोले मतलब कैसे, मतलब स्त्री हो जाती है पुरुष भी हो जाती है कभी, मतलब कैसे हो जाता है? तो बोलता है ये क्योंकि आत्मा है ना और जड़ पदार्थ है ना, इनमें से कौन पिता है कौन माता है, बेसिकली पूछने का प्रयास ये था। तो अद्वैत जो है ये प्रश्न पूछते हैं अद्वैत प्रभु कि स्पिरिट चेतनामयी और जड़, इन दोनों में पिता कौन है और माता कौन है? क्लियर बताओ। तुम तो बोल रहे माँ ये भी है वो भी है,
क्योंकि मां तो जड़ पदार्थ हो गई, चेतनामयी जो है जीव है, और उस जड़ में से जीव निकल रहा है। तो अब मां कौन और पिता कौन? तो फिर ये अपनी जबरदस्त वाली फिलॉसफी देता है। ये कहता है कि जो मैटर है, जड़ पदार्थ है, ये मां है, और जो जीव है, जीव तत्व, जीव तत्व क्या है? वो पिता है। कंफ्यूज हो रहे हो ना? वो खुद ही कंफ्यूज था, क्योंकि अब पॉइंट पे आते हैं, कहना क्या चाह रहा था। तो अद्वैत खुल के बोलते, ठीक है तुम क्या हो ये बताओ। ठीक, बोले मैं जीव हूं, और मदर और वो माँ क्या है तुम्हारी? बोले वो जड़ है, वो जड़ पदार्थ है, प्रकृति है वो। बोले ओके, तो फिर तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? बोले जब मैं इस भौतिक संसार में फंसा हुआ हूं तो मैं उसका पुत्र हूं, क्योंकि मैं उसी से आया हूं। लेकिन जब मैं मुक्त हो जाऊंगा, सदा शिव बन जाऊंगा, तब मैं उसी प्रकृति का पति बन जाऊंगा। तो अद्वैत तब तक तो अपना सिर खुजालने लग गए। कहां पढ़ी ये सब फिलॉसफी तुमने? क्या चल रहा है? ये शाक्त फिलॉसफी, जो शक्ति को, शक्ति मतलब क्या? प्रकृति, प्रकृति को मां बोलते हैं ना हम। तो प्रकृति को ही मां मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। तो उससे हम आए हैं, वो हमारी प्रकृति हमारी मां है। तो ये जड़ पदार्थ जो इस संसार का, वो हमारी मां है, और उससे हम आए जीव, जीवात्मा। तो हम पुत्र हो गए। लेकिन जब तुम मुक्त हो जाओगे तब तो तुम क्या करोगे? मैं सदाशिव बन जाऊंगा। सदाशिव कौन है? वो तो प्रकृति के पति, तो मैं पति बन जाऊंगा। पुत्र से पति। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक उसने ये तंत्र से फिलॉसफी बताई। तो अद्वैत ने अपना सर पलट लिया। बोले मैं बहुत ही बदकिस्मत, मन में ही बोलते मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, आज इसके साथ बैठना पड़ा मुझे, इतनी वाहियात फिलॉसफी। मतलब उस प्रकृति जिसको तुम मां बोल रहे हो, उसी का तुम भोग करना चाह रहे हो। ये कर रहे हैं हम प्रकृति का भोग करने के लिए आए इस भौतिक संसार में। जीव इस प्रकृति के रिसोर्सेस का विदोहन करने के लिए आया जीव। क्योंकि जीव को पता है कि मैं प्रकृति से सुपीरियर हूं। आता है, फंस जाता है, और प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत फिर कार्य करना पड़ता है उसको। पहले क्या सोच रहा था वो जीव? वो प्रकृति से सुपीरियर, जीव जड़ से सुपीरियर है, वो कर रहे थे। ये वैष्णव फिलॉसफी। वो भी कुछ ऐसा बोलना चाह रहे थे, क्योंकि वो जड़ को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो फिर यहाँ फंस जाएंगे, यह शाक फंस जाते हैं। लेकिन फिलॉसफी बता दी, ठीक है, तंत्र वाली फिलॉसफी। अब यहां बात तो रुकती नहीं है। अब इनसे पूछते हैं कि फिर ये प्रकृति से सब निकल आए, इतने सारे इंसान, मनुष्य, और पूरी सभ्यता बन गई। तो सभ्यता के बारे में आपका क्या विचार है? ये पूरी जो मानव सभ्यता बन गई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, बताओ। तो दिगंबर जी बोलते, देखो भाई, सभ्यता का मतलब 3 चीज है। क्या? बोले जेंटलमैन लोगों के बीच में रहो, सभ्य लोगों के बीच में रहो, सभ्य लोगों की जैसी बातें करो। बोले और? बोले दूसरा, सभ्य लोगों जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। बोले तीसरा, सूट बूट एकदम बढ़िया से, एकदम स्टाइल में रहो। बोले तीसरा, बढ़िया अच्छे से अपनी जो बिल्कुल फुल तृप्ति करके अच्छे से अच्छा पका के खाओ। पाओ तो नहीं, खाओ। बस। बोले ये 3 चीजें, बस ये 3 चीजें करने के लिए हम यहां पर हैं। तो अद्वैत बोलते हैं अच्छा, मान लेते हैं आपकी बात। तो फिर धीरे धीरे अद्वैत जो है वो इन तीनों का खंडन भी, तीनों पॉइंट्स का खंडन भी करते हैं, है ना। तो अद्वैत जब ये दीदी पूरा सुना देते हैं, बोलते तुम लोग, फिर वो अद्वैत जी की थोड़ा बुराई भी करते, देखो तुम लोग, मैं अच्छे कपड़े, देखो इतना बढ़िया सूट बूट में आओ तुम्हारे पास, तुम क्या पहने हो? धोती।
कोपिन, बस है, वो भी प्रेस नहीं किया हुआ है। बोले अच्छा हाँ बात तो सही है। फिर बोले क्या खाते हो? सब्जी, साग सब्जी बस, और क्या? हम देखो क्या खाते हो, बढ़िया बिल्कुल बढ़िया थाली सजा को। बोले अच्छा। और तीसरा, हम सभ्य लोगों की सोसाइटी में बैठकर बातें करते हैं। बोले कैसे सभ्य लोग? बोले देखिए जब तुम राजा, उसे मुगल राजा हुआ करते थे, तो बोले मुगलों की सभा में जाकर बैठो, कितनी उर्दू कितना एकदम बहुत शालीन ऐसी भाषा है ना, सुन के बड़ा ऐसा लगता है यार हाँ कितनी प्यार से बोल रहा है। तो उस टाइम इस तरह की बातें होती है। तो उसने बड़ी शालीन, देखो कितना शालीनता से हम दरबार में, राज दरबार में जाकर बैठ के बात करते हैं। चलती है अपनी, तेरे दोस्त की चलती है यार। इस प्रकार से तो ये तीनों चीजें करता हूँ मैं। और तुम क्या करते हो? यहाँ बैठे हुए हो, किससे क्या बात करने का ही नहीं है तुम्हारा, बस हरे कृष्णा चलता है तुम्हारा, और कुछ है ही नहीं, मुंह से कुछ निकलता ही नहीं तुम्हारे और। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो अद्वैत जो है, जब दिगंबर ये बातें बोल देते हैं तो फिर अद्वैत उनसे बोलते हैं मेरे दोस्त, अब यहाँ पे धीरे से स्टोरी पलटती है। अब अद्वैत बोलना शुरू करते हैं। तो अद्वैत बताते हैं उनको, देखो दोस्त, पहली चीज, जीवन बहुत छोटा है। क्या है? जीवन बहुत छोटा। हाँ, बहुत छोटा है और बड़ी मुश्किल से मिला है ना। और इसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है भगवान के नाम को लेना, भगवान के नाम का स्मरण करना। तो पहली चीज ये उसको बताना शुरू करते हैं। फिर और जिस सभ्यता की तुम बात कर रहे हो ना, जिस सभ्यता में तुम रहते हो और जिस सभ्यता की तुम बात कर रहे हो, केवल एक धोखा है। क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं समाज में तुम बैठ रहे हो ना, वो कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। मृत्यु के बाद तुम्हें अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। और सभ्यता इतनी सिंपल है कि अगर मनुष्य सादा जीवन रखे और सत्य के रास्ते पे चलता रहे, है ना, तो वही सभ्यता है। अगर हर मनुष्य सत्य के रास्ते पे चल रहा है ना, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, अपने सादा सिंपल थिंकिंग से, कुछ साजिश से नहीं, बहुत प्रेम से, अगर सादे हृदय से रहता है, तो यही सभ्यता है। सभ्यता में ऐसा कुछ विशेष नहीं होता। तो और ये सिंप्लिसिटी से आता है ना। तो अब अद्वैत आचार्य इसके 3 जो पॉइंट्स थे उनका खंडन करना शुरू करते हैं, है ना। पहला, तुम जिसको सभ्यता कह रहे हो वो तो पूरी तरह से फ्रॉड है, एक प्रकार से पूरी तरह से वो फ्रॉड है। क्यों? असली में सही सभ्यता से रहने वाले लोग केवल वैष्णव ही हो सकते हैं, जो पूर्ण रूप से सेल्फलेस होते हैं, सेल्फिश नहीं होते, स्वार्थी नहीं होते। क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्वार्थी नहीं होते, है ना, स्वार्थ विहीन होते हैं, स्वार्थ नहीं होता उनका, है ना, निस्वार्थ होता है। ठीक है। तो और जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है वही किसी व्यक्ति से सरलता पूर्वक और प्रेम पूर्वक और अच्छे से बात कर सकता है। बाकी सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अच्छा बोल के, मीठा बोल के चीटिंग कर देगा, छुरी डाल दे रहे हैं, घोप दे रहे, नहीं कर रहे। आजकल ही चल रहा है ना, ये चल रहा है आजकल। तो फिर किससे कैसे काम निकलवाया जाए मीठा बोल के, यही हो रहा है ना आज के समाज में। अपना काम निकलवाने आता है, इतना मीठा बोलता है, अगले दिन पहचानने में ही रास्ते मिल गया, कौन भाई साहब आप कौन? पहचाना नहीं, अरे कल ही तो आप आए थे। भूल जाते हैं। अच्छा आया होगा, ठीक है, मेरा काम तो हो गया। ऐसी हो रहा है आजकल ना, नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ तो। है ना। तो इस प्रकार से तो उन्होंने बोला कि इसीलिए एक जेंटलमैन सोसाइटी की तो बात ही मत करो तुम,
है ना। तो इस प्रकार से वो बहुत डिटेल में उनको समझाते हैं। और दूसरा, जहां तक अच्छे कपड़े पहनने की बात है, कपड़े का पर्पस क्या होता है? क्या पर्पस है हमारे कपड़े का पहनने का? अगर अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को तुम सभ्यता कहते हो, तो तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े तो वेश्या पहनती है, नहीं? एक प्रोस्टिट्यूट तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती है, तो तुमसे ज्यादा सभ्य होगी, हाँ या नहीं? तो केवल अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना ही अगर गारंटी है, तो फिर तो तुम फेल हो जाओगे इस क्राइटेरिया में। तो कपड़े का लक्ष्य क्या है जीवन में? क्यों पहनते हैं हम कपड़े? हाँ, अपने शरीर को ढांकने के लिए, बस। शरीर को ढांकना ही तो है कपड़े पहनना, मतलब शरीर को ढांकना ही तो है। अभी मेरे को केवल शरीर को ढांकना है, उसके लिए मैं पूरा वार्डरोब बनाऊंगा, 3-4 रूम भर दूंगा। अरे 3-4 रूम भरने हैं तो भगवान के लिए वस्त्र बना के रखो। जितना अगर आपके अंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की अगर इच्छा है ना, तो पता है क्या करना चाहिए आपको? भगवान की सेवा। भगवान के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, और भगवान को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ। आपकी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी, फिर आपकी ये इच्छा बचेगी नहीं। कितना आसान है ना? इस प्रकार से अद्वैत जो है वो बहुत बड़ी अद्वैत जबरदस्त तरीके से रिफ्यूट करते हैं उनके पॉइंट्स को। फिर बोले खाने पीने की जहां तक तुम्हारी बात है, तो भाई खाना कैसा चाहिए हमें? जो कि शरीर को पोषण दे, और पोषण देने के लिए हम अच्छे से अच्छा पाते हैं, हमारी भरी सब्जियां पाते हैं जिनमें कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है शरीर के लिए, है ना। और साग सब्जियां, दाल चावल, रोटी, ये सब कुछ कंप्लीट है। इसमें क्या है कमी बताओ? केवल ये जीवा को तुष्टि नहीं देता होगा, तुम्हारे तुष्टिकरण की जो कार्य चल रहा है जीवा के साथ, वो नहीं देता है तुम्हारी जीवा को, लेकिन ये हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखता है अपने भजन को करने के लिए। इस प्रकार से बताते हैं। तो तीनों प्रश्न, उन तीनों बताई पॉइंट्स, और तीनों पॉइंट्स को अद्वैत प्रभु रिफ्यूट कर देते हैं, राइट। फिर सांसारिक शिष्टाचार के बारे में भी काफी बात होती है, जैसे मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में भी दोनों का डिस्कशन होता है ना। तो उस बारे में काफी डिटेल चर्चा चलती है दोनों के बीच में, है ना। तो मटेरियल सिविलाइजेशन और स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन के बारे में, दोनों के बारे में और एक चर्चा होती है, जिसमें कि जो ये दिगंबर थे, ये कहते हैं कि हमें अपने मटेरियल नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा? और अच्छे से रह सकते। कैसे? देखो, पहले तो नोकिया का 3100 यूज करते थे, है ना। बटन दबा दबा के परेशान, मोबाइल गिर गया 4 टुकड़े हो जाते थे, फिर लगाओ उसको, फिर सेट करो, फिर शुरू होगा। ऐसे फोन होते थे। अब देखो स्मार्टफोन आ गया। तो ऐसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाना चाहिए, भौतिक अपने संसाधनों में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो अद्वैत प्रभु बोलते हैं बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये हमारे हिसाब से समय का वेस्टेज है। पहले भौतिक संसाधन जितने भी बढ़ाने की प्रयास करोगे ना, तो उतना समय वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। और हमारे पास समय ही तो नहीं है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय ही तो नहीं है, और क्या है। तो बोलता है कि मतलब हर बार नहले पे दहला पड़ जाता था उसको, आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचता था कुछ बोलने की। तो अद्वैत प्रभु इस प्रकार से उसको आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो बोले इसीलिए जो तुम्हारा ये भौतिक ज्ञान है किसी काम का नहीं है। तो बोले कि फिर क्या, तो तुम्हारी सोसाइटी किसी काम की नहीं है? बोले हाँ बिल्कुल है सोसाइटी काम की, अगर वो वैष्णवों की सोसाइटी है तो। बोले क्यों? क्योंकि वहीं पे आप अच्छे कार्यों की उम्मीद कर सकते हो, बाकी सब जगह तो धोखा ही हो रहा है।
वहीं पे आप अच्छे कार्य होंगे इसकी उम्मीद रख सकते हो। तो इस प्रकार से उसको समझाते हैं और बहुत डिटेल में बताते हैं। और फिर दिगंबर बोलता है मतलब तुम जो वैष्णव हो तुमको साइंस से कोई लेना देना नहीं है। बोले क्यों? है ना हमारे को साइंस से लेना देना। बोले कैसे? बोले तुम लोग साइंस बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, गधों जैसे लगे हुए हो दिन रात फैक्ट्रियों में, साइंस को बना रहे हो। शिला प्रभुपाद भी बताते थे कि शिला प्रभुपाद से बोला प्रभु जी शिला प्रभुपाद देखिए माइक बनाया है और ये डिक्टाफोन बनाया है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करी है और ये टेक्नोलॉजी, अब आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें। शिला प्रभुपाद ने कहा हाँ, तो ये लोग इनडायरेक्टली हमारी तो सेवा कर रहे हैं ताकि भक्त लोग अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर सके और प्रचार को आगे बढ़ सके। तो एक प्रकार से वैष्णवों की ही सेवा हुई वो भी, लेकिन इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली वैष्णवों की सेवा हुई। तो इस प्रकार से तो इन्होंने भी इसी तरह से इसको बताया कि जो भी साइंस है तुम तो बना दोगे उससे इक्विपमेंट, लेकिन भगवान की सेवा में तो हम ही लगाएंगे ना। जब तक वो भगवान की सेवा लगा नहीं किसी काम का ही नहीं है वो। तो इस प्रकार से उसको जवाब देते हैं। और फिर तो दिगंबर बोलते हैं तुम्हारे हिसाब से ज्ञान कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो इन्हें कहा नहीं, 2 ही प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। बोले और तीसरे कोई ज्ञान की तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। भौतिक ज्ञान क्या होता है? वो ऐसा है कि देखो भौतिक ज्ञान की एक डेफिनेशन उन्होंने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जो भी ज्ञान आप अपनी इंद्रियों से, इन 5 इंद्रियों, कितनी इंद्रियां होती है? 5 यदि 6 होती है, कभी कभी मन को भी इंद्रिय बताया जाता है, पर वैसे 5 ही होती है। तो 5 इंद्रियों के माध्यम से, है ना, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी ज्ञान इकट्ठा करते हो, वो क्या है? वो भौतिक ज्ञान। क्लियर हो गया? तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान, बोले आप शुद्ध चेतना के साथ जो भी ज्ञान इकट्ठा करते हो वो आध्यात्मिक ज्ञान। क्लियर डेफिनेशन, राइट? तो इस प्रकार से बोले ये आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, ये 2 ही तरह के ज्ञान होते हैं। तो बोले ज्ञान और विज्ञान, है ना, इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो विज्ञान जो है उस ज्ञान को ही विज्ञान बोला जाता है भौतिक संसार में, लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान है। और उसके बाद जो हमारा रियलाइजेशन आएगा, रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं? साक्षात्कार आएगा, उस साक्षात्कार को विज्ञान कहा जाता है, राइट? जो ज्ञान है और साइंस, तो ज्ञान और विज्ञान में ये अंतर होता है। तो ये आध्यात्मिक रूप से एक्चुअली में तो बोले कि भौतिक संसार में तो केवल ज्ञान ही होता है, साक्षात्कार है ही नहीं। एक्चुअली में विज्ञान तो आध्यात्मिक संसार में ही होता है। तो दिगंबर चाहते थे विज्ञान का बखान करने के लिए, तो इन्होंने सीधे बता दिया कि विज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वो विज्ञान जो तुम विज्ञान कह रहे हो, एक्चुअली में वो तो ज्ञान ही है। एक्चुअली में वो तो ज्ञान ही। आपने विज्ञान में क्या ज्ञान, ज्ञान ही तो पढ़ा ना आपने विज्ञान में, और क्या पढ़ लिया? विज्ञान में आपने ज्ञान पढ़ा, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन साक्षात्कार उसका वो विज्ञान है। और बोले वो साक्षात्कार केवल आध्यात्मिक। जड़ के साथ क्या साक्षात्कार होगा आपका? ये जड़ के साथ इस संसार में क्या साक्षात्कार है? कोई साक्षात्कार नहीं। वो तो केवल चेतना के साथ हो सकता है साक्षात्कार, और इसलिए केवल आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही साक्षात्कार हो सकता है, या आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही विज्ञान होता है। मेक सेंस? इस प्रकार से एकदम दिगंबर के सारे आर्ग्यूमेंट तितर बितर कर दिए, है ना। तो इस प्रकार से जब एक भक्त के साथ बैठा जाता है तो इस तरह की बातें होती हैं, है ना। तो जब हम समझते हैं, उनको सुनते हैं, तो फिर बिल्कुल काफी
आनंद आता है। तो फिर थोड़ा जो शाक्त थे, है ना, वो बोलते हैं कि देखो हम तो शक्ति की आराधना करते हैं, हम शाक्त हैं, हम तो शक्ति की आराधना करते हैं, तुम कौन सी शक्ति की आराधना करते हो? यहाँ पे अद्वैत प्रभु क्या बोलेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अद्वैत प्रभु अपने दोस्त दिगंबर से कहते हैं, दोस्त असली शाक्त तो हम हैं। कैसे? बोले इसीलिए क्योंकि हम भगवान की पूर्ण अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनकी सेवा करते हैं, तो असली शाक्त हम हैं। तुम तो महामाया की सेवा कर रहे हो, अपने आप को शाक्त बता रहे हो, लेकिन भगवान की पूर्ण अंतरंगा शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी, हम उनकी सेवा करते हैं। और उनकी अंतरंगा शक्ति जो भगवान की राधा रानी, उनके अंडर में हम सेवा करते हैं। राइट? तो तुम अपने आप को केवल भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रखकर शाक्त बोल रहे हो, लेकिन असली शाक्त हमें, क्योंकि भगवान की अंतरंगा पूर्ण अंतरंगा शक्ति है, अलादिनी शक्ति के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, इसलिए असली शाक्त तुम नहीं, असली शाक्त हम है। तो दिगंबर घूम जाता है उनके सर, बोले यार मैं शाक्त बन के आया था, इसने तो मेरी वो डेजिग्नेशन भी छीन लिया मेरे से। और आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड थे, मतलब इस प्रकार से। तो हम तो बोले तो फिर तुम कौन हो? तो बताया था ना कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, जीव। बोले हम भी भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति हो तुम भगवान की? बोले हम, शाक्त की बात हो रही थी, तो शाक्त को बोलते हैं हम भी भगवान की शक्ति है, हम भगवान की जीव शक्ति है। तो जैसे कि भगवत गीता श्लोक में भगवान बताते हैं कि भूमिराप अनलवायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकारिति हम, ये भिन्न प्रकृति रचता। तो भगवान की एक भिन्न प्रकृति है, जो बाहर की प्रकृति है, वो ये पूरी है ना, मन बुद्धि अहंकार तक 8 तत्वों की यही प्रकृति है ना। और उसके बाद जीव, भगवान बताते हैं कि जीव आत्मा है ना, जो है वो इसके परे है, और वो मेरी अंतरंगा शक्ति में आता है जीव। तो इसीलिए हम वो भगवान की वो जीव शक्ति है। तो दिगंबर बोलता है यार तुमको इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ जाता है? हम शास्त्र, एक्चुअली में शास्त्र तो हम ही पढ़ते हैं, इस प्रकार से उसको समझाते हैं। तो दिगंबर से तुमने भगवत गीता भी पढ़ी? बोले हाँ, भगवत गीता भी पढ़ी, हमने भागवत भी पढ़ी, हमने वेदांत भी पढ़े। तो पूछता है भगवत गीता के बारे में, पूछता है तो बताते हैं उसको, भगवत गीता के बारे में भी बताते हैं। तो बोलते हैं कि भगवत गीता के आगे ये जो ज्ञान तुम बता रहे हो मुझे तंत्र का, पता है क्या अंतर है इन दोनों में? बोले कि तुम्हारा जो तंत्र का ज्ञान है ये केवल बांस चबाने के बराबर है, लेकिन भगवत गीता ज्ञान गन्ने के रस की तरह है। गन्ना चबाओगे तो रस मिलेगा, बांस चबाओगे तो दांत तो मुंह छिल जाएगा। इस तरह से जो तंत्र के ज्ञान में तुम खुश होने की कोशिश कर रहे हो, ये केवल बांस को चबाने की कोशिश कर रहे हो गन्ना समझ के। ऐसे भगवत गीता को अगर तुम पढ़ोगे, भगवत गीता का ज्ञान अगर तुम्हारे जीवन में आता है, वो ज्ञान एक्चुअली में गन्ना चबाने के बराबर है, उसमें तुम्हें आनंद आएगा। तो बोलता है यार तुम तो यार मतलब दिगंबर एक्चुअली में आए थे अपने दोस्त को अपने साथ में ले जाने के लिए कि चलो मेरे साथ एंजॉय करेंगे, दोस्त एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो दिगंबर के हर आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करके पूरी तरह से परास्त कर दिया। दिगंबर बोलते यार मैं लेट हो रहा हूँ। क्यों? यार वो नदी पार करनी है, रात हो जाएगी, तो मैं निकलता हूँ। अब कुछ बचा नहीं। बोले ठीक है दोस्त, कभी और मिलेंगे, है ना, मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से फिर उनके दोस्त जो है जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते।
तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी लेके चल रहे हैं, लेकिन जो वैष्णव फिलॉसफी है ना, ये हाईएस्ट फिलॉसफी है। इसमें आप हर क्वेश्चन के, हर तरह के आर्ग्यूमेंट के आंसर दे सकते हैं। इसमें अगर इस फिलॉसफी में कोई प्रश्न पूछेगा आप उत्तर दोगे, उसमें से प्रश्न निकाल के पूछेगा उसका भी उत्तर दे पाओगे। ये कभी भी कितने ही क्वेश्चन पूछता जाए कभी रुक नहीं पाओगे, रुकोगे नहीं, हमेशा सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। लेकिन दूसरी जो फिलॉसफीज है उनमें इंसान आंसर देते देते खुद ही फंस जाता है, इसलिए वो फिलॉसफी कभी भी चर्चा नहीं करते वैष्णवों के साथ में। अभी डिस्कशन किया ना, तो ये नॉन डिवोटी था, ये शाक्त था, इसने आके चर्चा किया। तो नॉन डिवोटीज के साथ हमें दो प्रकार के व्यवहार रखने चाहिए, है ना। एक नॉन डिवोटी जिसके जो एक्चुअली में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, जो कि हम्बली क्वेश्चन पूछने आया है, हम्बली क्वेश्चन पूछने आया है, उसको बहुत प्रेम से, उसको केयर करके, उसको प्रसाद खिला के और उसको अच्छे से जवाब दीजिए। लेकिन जो आपसे आर्ग्यूमेंट करने आया है उसको हमें पूरी फिलॉसफी का इस्तेमाल करके अच्छे से जवाब देना चाहिए। जवाब तभी देंगे जब हम पढ़ेंगे, रीडिंग हेयरिंग करेंगे, है ना, क्लास से अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल क्लासेस है हमारी, है ना। इनमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली आपके साथ हो चुका होगा या होने ही वाला होगा। इस तरह के लोग आएंगे और इस तरह के आर्ग्यूमेंट करेंगे और ये सारे प्रश्नों के आपके पास परफेक्ट जवाब होंगे, परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर होने चाहिए। और वैष्णवास के पास परफेक्ट आंसर होते हैं बस। वैष्णवास में बेस्ट फिलॉसफी हमारे पास भगवद गीता भागवतम से हमें मिली है। तो इस फिलॉसफी को वेदांत ब्रह्म सूत्र से हमें मिली है फिलॉसफी। इस फिलॉसफी को मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना है, राइट। अगर आंसर परफेक्ट है तो क्वेश्चन अपने आप परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।